कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बअद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल कौनैन या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदद दारैन या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व बिनातिका अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद नबी मुकर्रम हबीब मुहतशम फ़ख्र दो आलम अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत, महब्बत, लजाजत और न्याज़मंदी के साथ दरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद साहिब सद्र काबिल सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत यादगार सल्फ़ व सालिहीन हुज़ूर किबला पीर नक़ीबुर रहमान साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली आपके साथ हुज़ूर किबला वाला मुकाम साहिबज़ादा वाला शान पीर हसन हसीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुमुल आली और जुमला उलमाए हक़ अहले सुन्नत के उलमाए ज़ी एहतिशाम और तशरीफ़ लाने वाले तमाम अहबाब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से मैं खुश आमदेद कहता हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें इतनी खूबसूरत महफिल में हाज़िरी का शर्फ खुदा ने बख्शा है। और अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सआदत बख्शी कि साहबज़ादा साहब ने इतनी खूबसूरत अंदाज से अपनी बातों से इंसाफ किया है। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब कुछ और उस ज़ात के लिए नहीं कहा जा सकता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि आज की इस महफिल का हक अदा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब इसके बाद मज़ीद किसी बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हाजिर हुआ हूँ हुज़ूर किबला पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर सैयद मुनीर मिल्लत के दुआओं का सदका है कि आज यहाँ पर मैं हाजिर हूँ। फ़कत एक दो बातें सिर्फ कोशिश करूँगा कि उनका रंग अगर थोड़ी देर के लिए उधार ले लिया जाए तो, वरना तो मैं क्या कहूँ अब इसके बाद। वो किसी ने कहा ना कि दिल ते कर दे लिखा तारीफ हो दी गुम हो के तसव्वुर हसान अंदर। दिल ते कर दे लिखा तारीफ हो दी गुम हो के तसव्वुर हसान अंदर, पर शर्म आउंदी है जद मैं वेखना वा मुंह पा के अपने गिरेबान अंदर। दिल ते कर दे लिखा तारीफ हो दी गुम हो के तसव्वुर हसान अंदर, शर्म आउंदी है जद मैं वेखना वा मुंह पा के अपने गिरेबान अंदर। कि किथे मैं ते आप दी शान किथे लिखा की ज़ीशान दी शान अंदर। कई शायरां दियां जिंदगियां खत्म होइयां कलम टूट गए इस उन्वान अंदर। बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती ना इस जहान अंदर ना उस जहान अंदर। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी गुफ्तगू को समेटूंगा, मैं समेट नहीं सकता, मगर उसी का रंग थोड़ा सा देना चाहता हूँ, क्योंकि मजीद कुछ कहना मैं चाहूँगा कि ज़ौक़ में खलल डालने वाली बात है। मगर अगर अपनी तरफ से इसी बात को थोड़ा सा लेकर चलता हूँ कि दिल ते कर दे लिखा तारीफ हो दी गुम हो के तसव्वुर हसान अंदर। शर्मा होंदी जद मैं वेखना वा मुँह पा के अपने गिरेबान अंदर। किथे मैं ते आप दी शान किथे
लिखा की जिशान दी शान अंदर कई शायरां दियां जिंदगियां खत्म होइयां कलम टूट गए इस उनवान अंदर बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती ना इस जहान अंदर ना उस जहान अंदर मेरा आका मुस्कुराए ते सुई भी लब जाती ऐसा हुस्न है दुर्रे दंदाल अंदर बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती ना इस जहान अंदर ना उस जहान अंदर मेरा आका मुस्कुराए सुई भी लब जाती ऐसा हुस्न है दुर्रे दंदान अंदर सूरज मोड़ देवे चंद तोड़ देवे हर चीज ओदी कमाल अंदर बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती ना इस जहान अंदर ना उस जहान अंदर मेरा आका मुस्कुराए सुई भी लब जाती ऐसा हुस्न है दुर्रे दंदान अंदर सूरज मोड़ देवे चंद तोड़ देवे हर चीज ओदी कमान अंदर मेरे आका नु जो कुछ आता होया वो कमाल नहीं होर किसे इंसान अंदर और हुजूर तवज्जो के सब कुछ जान दिया होया अपने जिया के बदबख्ता कमी है तेरे ईमान अंदर तवज्जो बात आखिर पर आ गई है कि बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती ना इस जहान अंदर मैं सारी हुजूर की बात को जरा शेरों में ले आया कोशिश की है कि मैं भी कोई अपना बात कर सकूं कि बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती ना इस जहान अंदर ना उस जहान अंदर मेरा आका मुस्कुराए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सारी जो रवायात लिखी गई हैं ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल पर हदीस में शामिल है ये सारी बात कि बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती। अब बात तवज्जो से आखिरी बात मैं चाहता हूं कि जितनी मोहब्बतें हुजूर ने आप में समेटी उसी मोहब्बतों का सिलसिला बरकरार रहे और मोहब्बतों से सुनिए कि बेमिसल दी मिसल नहीं हो सकती ना इस जहान अंदर ना उस जहान अंदर मेरा आका मुस्कुराए सुई भी लब जाती ऐसा हुस्न है दुर्रे दंदान अंदर सूरज मोड़ देवे चंद तोड़ देवे हर चीज है ओदी कमान अंदर मेरे आका नु जो कुछ आता होया वो कमाल नहीं किसे होर इंसान अंदर सब कुछ जान दिया होया अपने जिया के बदबख्ता कमी है तेरे ईमान अंदर ओदा बोलना रब दा बोलना है और रब बोलदा ही ओदी जुबान ओदा बोलना सब कुछ जान दिया होया अपने बदबख्ता कमी है तेरे ईमान अंदर क्योंकि ओदा बोलना ते रब दा बोलना है रब बोलदा ही ओदी जुबान अल्लाह अकबर नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलामी रसूल में क्योंकि हम तो हैं ही मोहम्मद मोहम्मद वाले हम कौन हैं ना ना एडा टिल्ला इतने तो सुनने से हुजूर की इतने लंबे सफर की थकावट लब्बाई 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 तवज्जो रखिए वक्त थोड़ा है या रसूल वक्त थोड़ा है जल्दी बात करनी चाहिए हम तो है ही मोहम्मद मोहम्मद वाले यहाँ पर मुझे उधर बात याद आती है हजरत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की आप फरमाते हैं कि मुझे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई उसने बताया कि मुझे कैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर इतना कामिल ईमान हुआ। कहते हैं कि वो शख्स मैं जल्दी जरा बात को समेटता हूँ कहते हैं कि वो मक्का शरीफ में रहता था और कहता है मैं जद्दा की एक मस्जिद में 12 साल तक मोतकिफ रहा और 12 साल मैं क्या करता रहा मस्जिद का एक कोना मैंने मल लिया वहां पर बैठ गया और सुबह शाम वहां पर अल्लाह अल्लाह किया करता था। कहते हैं बस मेरा यही काम जो वक्त नमाज के लिए मिलता नमाज पढ़ लेता कुछ देर आराम कर लेता फिर उठता और सुबह शाम बस अल्लाह अल्लाह किया देता था और मैं भी
कहते बस इसी में मसरूफ था कि एक दिन वहां पर कुछ थोड़े से लोग आ गए और वो दूसरी नुक्कड़ में बैठकर मोहम्मद मोहम्मद करना शुरू हो गए। कहते मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, वो दूसरी नुक्कड़ में बैठकर मोहम्मद मोहम्मद करने शुरू हो गए। मैं तो अपने भी जब बात करूं, मैं क्या बात करूंगा किसी से, और मुझे ये यहाँ पर अगर बैठा हूं तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ना आलिम ना फाजिल ना जाहिद ना आबद, ना मैनू किसे खुश कलामी तनाजे, ना उच्चा ना सुच्चा, ना अफजल ना आला, ना मैनू किसे नेक नामी ते नाजे, मोहम्मद मोहम्मद सुबह शाम जपना, मोहम्मद इसमें गिरामी ते नाजे, किसे शहते नहीं कोई नाज मैनू, बस मोहम्मद दे दर्दी गुलामी ते, बस मोहम्मद दे दर्दी गुलामी ते नाज। कहते वो शख्स आ गए, दो चार लोग थे, वो बैठकर एक नुक्कड़ में मोहम्मद मोहम्मद करने लग गए थे। कहते मेरी तबीयत बड़ी आवाजार हो गई। मैंने कहा अल्लाह के घर में खैरुल्लाह का नाम लिया जा रहा है, मेरी तबीयत बड़ी आवाजार, मैं दुआ मांगू कि कब ये लोग उठें और यहाँ से चले जाएं। कहने लगा मगर मुझे तो अब संवाद में समझ में आई कि असल में ये तो मेरा मुकद्दर जगाने आए थे, मुझे असल में कि जैसे रब कहता है मन ज़करनी, ये बात और निकल जाएगी। मैं इसी तरफ रहता हूँ कि कहते मोहम्मद मोहम्मद कर रहे थे। जब वो मेरी तबीयत बड़ी आवाज़ार हुई, कुछ देर के बाद वो चले गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अच्छा हो गया, ये जो गैरुल्लाह का नाम ले रहे थे चले गए हैं। कहते मैं बस उसी रात मैं सोया था, मुकद्दर जाग उठा, आमिना का लाल मेरी ख्वाब में आ गया, आमिना के लाल आ गए थे। कहते हैं मगर मंजर बड़ा अजीब था कि वही मस्जिद जिसमें मैं 12 साल से इत्तिकाफ कर रहा था और सुबह शाम अल्लाह अल्लाह के तराने अलाप रहा था, मगर ये ज़ियारत न हुई थी। मगर मैं क्या देखता हूँ कि 12 साल के बाद आज वो लोग आए थे और आज ही मेरी ख्वाब में आमिना का लाल आ गया, हुजूर तशरीफ लाए। मैं क्या देखता हूँ कि यही मस्जिद है जिसमें इत्तिकाफ कर रहा हूँ, मगर जिसमें मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था उस नुक्कड़ में हुजूर नहीं बैठे, बल्कि जिसमें मोहम्मद मोहम्मद हुई थी उसमें आकर बैठ गए। कहते उस नुक्कड़ में हुजूर बैठे थे। तो इससे बात अगली जरा मोहब्बत से सुनने वाली है। कहते उसमें हुजूर बैठे थे और मैंने तो अपने मुकद्दर पर नाज किया कि हुजूर हाथ बांधे बैठे हैं और हजरत सिद्दीक अकबर हाथ बांधकर हुजूर की नात पढ़ रहे। कहते मैंने बड़ा हैरान हुआ कि ये वो नुक्कड़ जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ी जा रही और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ रहे हैं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं वो सामईन तो देखूं जो आज इस बज़म को सुनने के लिए बैठे हैं। तो कहने लगा फिर मुझे उन लोगों की मुकद्दर पर नाज आ गया, रश्क आ गया। जब मैंने निगाह दौड़ाई कि सुनने वाले कौन हैं, अरे जो नात पढ़ रहे थे वो सिद्दीकों के बादशाह थे, अरे जो सदारत कर रहे थे वो नबियों के बादशाह थे। अरे जब मैंने सामने देखा कि सुनने वाले कौन हैं तो वो वही लोग थे जो दिन को बैठकर मोहम्मद 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 मोहम्मद। तो हजरत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि इसीलिए तो हम कहते हैं कि जहां पर मोहम्मद मोहम्मद हुआ करता है वहां पर करने वाले अकेले नहीं होते, करने वाले अकेले, बल्कि जितने मोहम्मद वाले हैं सारे ही साथ मिल जाया। मैं जो मौजू लेकर आया था या जो बयान करना था उसको एक तरफ रखते हुए फकत किबला जनाब ने साहबजादा साहब ने जो बात की उसी को जिस तरह मैंने हुजूर सैयदी मुनीर मिल्लत से जिस अंदाज से सुना, मैं जरा चाहता हूं कि थोड़ा सा पंजाबी का वो रंग भी आपको देता चलो। तवज्जो हाजिर है, जरा एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यूं नहीं, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यूं भी नहीं, जरा गज के कोरी अच्छा क्या आखो ना सुभान अल्लाह। अरे कैसा हसी मंजर होगा, कैसा हसी मंजर होगा तो कयामत वाले दिन हर शख्स के नामा अमाल को एक एक लम्हे को खोल खोल कर देखा जाएगा कि तुम इस वक्त में क्या कर रहे थे। जरा मेरे साथ चलिए, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए। हर लम्हे को खोल खोल कर देखा जाएगा कि फुला दिन फुला वक्त में फुला पहर में फुला लम्हे में तुम क्या कर रहे थे। आए हाय हाय, कैसा हसीन मंजर और कैसा रश करने वाला मंजर होगा जब हुजूर भी सामने होंगे और नामे अमाल में बाकी क्या बचा। अरे क्या देखने वाला है। मगर जब यही दिन निकाला जाएगा कि 2018 का साल था, 22 मार्च का दिन था, जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शाब थी और रब पूछेगा असर से लेकर बाद नमाज़े इशा तक जरा बताओ ये गुलिस्तान विला
मुस्तफा क्या कर रहे थे, तो फरिश्ते खोल कर कहेंगे मौला और कुछ नहीं, बस कह रहे थे मोहम्मद मोहम्मद। हमारे नामा अमाल से जब खोला जाएगा, जब खोला जाएगा तो कितनी खुशकिस्मती होगी, तब कैसा रश्क अमेज मंजर होगा कि हमारे जब ये पैर निकाले जाएंगे तो इन पैरों में सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद निकले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात ये है जो मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की, रब कहता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। रब अख़दर कुल, महबूब आप फरमा दीजिए, महबूब आप फरमा दीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो, सारी बात नहीं करना चाहता, सारी आयत की तरफ भी नहीं जा सकता, फकत थोड़ी बहुत तवज्जो जो मोहब्बत वाली बात आपसे करना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर सय्यदुल मिल्लत फरमाते हैं, रब ने आखा कुल महबूबा तुसी आखो, मुझे ये बताओ सारा कुरान किसने दिया है? बोलो तो सही, अल्लाह ने। और पहले भी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाज़िल होता है तो मेरी सरकार फरमा देते हैं, मगर ये रोक कर ठहरा कर ये कुल कहने की क्या जरूरत है? का महबूब कुल, वो मैं थोड़ी सी मिसाल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे कोई बात कर रहा हो, जैसे हुजूर बात कर रहे हो या मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे थोड़ी देर के लिए रोक दें, रोक कर कहें अच्छा चलो हूं आखो, पहली बात ये जरा ज़हन में रखिए। दूसरी बात ये, पहले यहां पर ये बात समझिए, मुझे ये बताओ कि रब अगर खुद किसी से कलाम करना चाहे कर सकता है या नहीं? बोलो तो सही, कर सकता है। खुद किसी से बात करना चाहे, खुद किसी की सुनना चाहे, किसी और को भी सुनाना चाहे, बोलो तो सही, कर सकता है, मगर रब नहीं कर रहा। क्या कहता है? कुल महबूब तुसी आखो। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मौला ये क्या बात है? बात कुरान तो सारा ही तेरा, और अदा महबूब फरमा रहे हैं, तो ये दरमियान में कुल कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? तो रब की जात ने जो इनका फरमाया वो कुछ यूं था, अरे नादान तू अदाए मोहब्बत को नहीं जानता है। अरे जहाँ पर मोहब्बत होती है वहाँ खुद गर्जी नहीं होती। अरे ये भी अदाए मोहब्बत है कि जब जहाँ मुहिब्बो मोहब्बा महबूब की बात आ जाए तो ये मुआहदा हो जाता है, जदू मेरी गल आई ते तू करी, जदू तेरी आ गई ते मैं करांगा। फरमाया महबूब जरा और समझा ये कैसे? फरमाया अभी बात आ गई है मेरे तारुफ की, महबूब को कह रहा हूँ महबूब आप करवाइए और कहिए कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है। जदू वारी आई मेरे यार दी मैं आप आखांगा कमार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अरे ये अदाए मोहब्बत हुआ करती हैं, ये अदाए मोहब्बत हुआ करती हैं कि जदू मेरी वारी आए तो तुसी गल करो, जदू तुहाडी वारी आए तो मैं गल करांगा, ताकि पता चल जाए कि दोनों महबूब मुहिब। दूसरी बात रब ने फरमाया कुल आप फरमाइए। ये भी एक और मिसाल से समझाना चाहता हूँ। ये ऐसे है रब की जात, जैसे मैं खिताब कर रहा हूँ, ये मुझे कोई बात कहना चाहें, आपसे कोई बात करना चाहें और मुझसे मुखातिब होकर कहें, स्पीकर भी चल रहा हो, आप भी सुन रहे हो, मुतवज्जे हो, साहब साहब मुझसे कहें, पीर साहब मुझसे फरमाएं, शाह साहब ए गल जड़ी ना इन्हां नूं आखो, मेरे वल्लों गल समझ आउंदी आउंदी है पई। पीर साहब आखने गल मेरे वल्लों इन्हां नूं आखो, गल तुसीं भी सुन लो कि पीर साहब ने आखी ते विच मैनू पा लिया ताकि पता चल जाए। मैं रब को पूछा, मैं कर रब्बा सुने तू आप गल करवाना चाहे, गल करना चाहे तो कर सकता है। मैं जरा पंजाबी में हुजूर सैयद मुनीर मिल्लत का लहजा लेना चाहता हूँ ताकि वो ज़ौक़ भी बरकरार हो जाए। रब्बा तू आप गल करना चाहे तो कर सकना है, किसी की सुनना चाहे तो सुन सकना है, किसी को सुनाना चाहे तो सुना सकना है, मगर तूने महबूब को कहा है कुल हुवल्लाहु अहद, तो रब की तरफ से जो कुछ जवाब विजदान पर नाजिल होता है, विजदान पर खुदा अता फरमाता है, वो कुछ यूं है, अरे नादान
यही तो बताना चाहता हूँ। अरे मैं रब्बे जुल जग मैं सबको जिदी गल सुनना चाहवा सुन सकना, जिन्हों सुनाना चाहवा सुना सकना, जिद नाल गल करना चाहवा कर सकना, सारी कायनात नूं सुनाना चाहवा सुना सकना, मगर दसना यह चाहना कि मैं रब्बे जुल जलाल वाली कराम होके मुहम्मद के वसीले तू बगैर तेरे नाल गल नहीं करता। तू आम इंसान होके मुहम्मद के वसीले बगैर मेरे नाल तुझे बताना ये चाहता हूं। जैसे हम हुजूर किबला के दरबार पे हाजिर होते, आस्ताना शरीफ पर हाजिर होते, तो डायरेक्ट हर बंदा अंदर नहीं चला जाता, एक दरबान होता है गल ओदे नाल करी दी, वो जाके अंदर दस किबला जनाब पैगाम अता कर देता। ठीक है, वो कदे वास्ते हुंदा है? वो इस वास्ते हुंदा है, दसो मैनू एक गल दसो कि जिहड़ा अंदरों पैगाम लैके बाहर आ गया वो बाहर दा पैगाम अंदर लैके जा सकदा है? दसो ते सही ना, और बोलो ते सही। ये मिसालें निचली सतह पर आकर समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, उस जात के साथ तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब ये बात हो गई तो अल्लाह पाक की जात भी असल में हमें बता रहा है, ओए नादान मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से बात करके तेरे लिए आसानी कर रहा हूँ कि जदों मैं तेरे नाल गल करनी होवे ते इन्हां दे जरिए गल करना, तू भी जदों कोई करनी होई ते इन्हां दे जरिए ही कर ले। जैसे हजरत ने वो आयत पढ़ी थी वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। अब जो बात है कि ये फजल खुदा का रहमत क्या है, एक इल्मी बात, सिर्फ एक जुमला सुनिए कि लुत्फ़े खुदा जब बसूरत जौहर होता है तो खुदा का फजल कहलाता है, और लुत्फ़े खुदा जब कैफियत में ढल जाता है तो खुदा की रहमत कहलाता है। थोड़ा होर नेड़े आ जाओ, थोड़ा होर नेड़े आ जाओ। और लुत्फ़े खुदा की इब्तिदा को अल्लाह का फजल कहते हैं और लुत्फ़े खुदा की इंतहा को अल्लाह की रहमत का। इस पर एक ही बात करके बात खत्म कर रहा हूं, वही बात जो हुजूर साहबजादा साहब ने की है, सिर्फ अपने किबला जनाब अंदाज में करना चाह रहा। जनाब ने फरमाया लुत्फ़े खुदा दी इब्तिदा अल्लाह का फजल, लुत्फ़े खुदा दी इंतहा अल्लाह दी रहमत। वो कैसे? थोड़ा सा इसको अमलत देख लेते हैं। कायनात इंसानी का बाप कौन है? बोलिए ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इधर ते सारे मुत्तफिक हो ना, बोलो ते सही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कायनात इंसानी के बाप, पहले इंसान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब तो पहले आए। बात आखिरी कर रहा हूं, तवज्जो खास तौर पर चाहता हूं। पहले इंसान आए, अब वो जो मामला गुजरा जन्नत में वो एक तयशुदा मामला, तयशुदा। क्योंकि मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, सिर्फ बात कर रहा हूं कि मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि रब खुद ही कहता है कि जब मैं तुहानू जन्नत च वाड़ देना, दाखिल कर देना, उस तो बाद तुहाडे उत्ते कोई रोक टोक, ऐ नहीं खाना, ऐ नहीं पीना, ऐसा होना, बोलिए ना। और फिर दूसरी बात बुजुर्ग फरमाते हैं ये सारा मामला तयशुदा है। सिर्फ आपको एक नुक्ता दे रहा हूं कि जे हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं उत्थे रखे, बुजुर्ग फरमाते ने, ते उत्थे उस बूटे दी लोड़ ही केड़ी सी जिहदा फल खाना मना सी। जिथे हजरत आदम, जन्नत सारी अजे फारग है ना, अजे कोई जन्नत दोज़ख ले आए नहीं, जिन्होंने भेजा जाए ले आया जाए, तो जन्नत सारी खाली। इतनी बड़ी जन्नत है ते जे बूटा उत्थे लाई दिता सी, जिस तरह बुजुर्ग फरमांदे ने कि जे लाई दिता सी ते जिस तरह असीं करने आ, पनीरी किते होर लाई होवे, उथों पुट के किते होर जाके लानी होवे, ला लेने कि नहीं? बोलो ते सही, ओ बोलो, ला लेने उग भी पैंदी, ए उगांदा कौन? ते दसो जे बूटा उथे लग गया सी ते आदम दा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उजरा भी उथे आ गया, ते बूटा ही पुट के किते होर ला छड़। ते जे बूटा पुटना अकल अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात दी तौहीन समझदा कि मैं अमल हो गया, उन्हें वापस लवा। सारी जन्नत वेली पई सी, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किते होर उजरा दे छड़। मगर ये सारा मामला, ये इस पर बात नहीं करना चाह रहा, ये भी और तफसील तलब बात है। ये सारा तयशुदा मामला था। असल में शान मोहम्मद बताना मकसूद थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस बताना मकसूद थी। वो कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, कायनात इंसानी दे बाप आप आए, कई सौ साल आप रोंदे रहे, रब नु मनाते रहे, मगर रब दी रजा जे हासिल नहीं हुई। फिर पूछा रब्बा तू ही दस केड़ी गल नाल मनना। और कुरान भी कहता है फतल बिकलिमातिन, वो कलिमात कौन से अता हुए थे? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला आप रिवायत करते हैं मुस्तदरक इमाम हाकिम ने, और भी बहुत सारी क़साइस कुबरा में, मजमू ज़वाइद में ये हदीस असनाद सही के साथ मौजूद है। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए तो आपने फरमाया या रब इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन। कहते हैं कि मैं बात की मतन की तरफ भी नहीं जाता, बात डायरेक्ट करता हूं ताकि और मुख्तसर हो जाए। कहते ने कह हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वेले आए थे आखिर रब्बा तू ही दस, सारे ते हिले बाले ला बैठा ते मैं ते तू मंदा नहीं ते तू ही दस के केड़ी गल नाल तू मनेगा। ते फिर फतलका आदम मिन रब्बिही बिकलिमातिन, कलिमात अता होए कि आदम ए कह फिर मैं मनांगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रावी हैं, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर आदम अलैहिस्सलाम रब दी बारगाह च अर्ज गुजार हुए, फरमाया सोनिया अपने मुहम्मद दा सदका माफी अता फरमा, अपने मुहम्मद दा सदका माफी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आदम आपने मोहम्मद को कैसे जान लिया? कि मैंने तो अभी उसको पैदा ही नहीं किया, बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तो आपने कैसे पहचाना? तो हजरत उमर इब्न हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, फरमाया सोनिया जब तुम उन्हें बनाया सी मेरे अंदर रूह फूकी सी, मैं अपना सिर चाया सी ते मैं जिस वेले कवाइमिल अर्श दे उत्ते मेरी निगाह पई सी ते मैं लिखया वेखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं वेखिया कि इधर भी ला इलाहा है, इधर रसूलुल्लाह है, विच दो ना लिखे ने, एक लिखया मुहम्मद अल्लाह, एक लिखया मुहम्मद। अल्लाह मुहम्मद दे नाल जुड़े हैं, मुहम्मद अल्लाह दे नाल जुड़े हैं। मैं जान गया कि कोई ना ऐसा नहीं हो सकता जेड़ा तेनू महबूब ना होवे, तेरे ना दे नाल ना जुड़िया ही होवे जेड़ा तेनू सब तो ज्यादा प्यारा लगदा। कहते मैं जान गया, मैं जान गया कि तेनू सब तो प्यारा जड़ा ना लगता है ना तू ओही अपने नाम दे नाल जोड़ के रखे है। आंदे ने बस मैं ओदा ही वसीला दे दिता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अंत सदक़ता या आदम व बिहक़्क़िही गफ़रतु लक। कहते मैंने बख्श दिया है बस इसी के हक से तुमको। क्यों? वलौला मुहम्मद मा खलक़तुका। कहते हैं आदम इसलिए बख्शा है कि अगर मैंने मुहम्मद ना लाना होता तो तुझे भी पैदा नहीं करता। हुण इत्थे बुजुर्गन इरशाद फरमांदे अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पहले बंदे, कायनात इंसानी बाप, पहले बंदे, पहले नबी। आप दी बख्शिश किदे वसीले नाल हुई सी? दसो ते सही। मुहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम आंदे ने पहले बंदे बख्शे गए। रब दी जात ने इंज सारे अमल च गुजार के बख्शवा के दसिया ओए आम इंसान ते आम रह गए ना, नबियां ते भी मुश्किल बन जाए ते मुहम्मद दा ना ही काम आंदा। और दूसरी बात जो जरा और आसानी से आपको समझाने वाली बात है वो ये, एक बुजुर्ग फरमाते होंगे सन कि गल सुनो और जेड़ा पुत्र, मैं फिर कह दूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम कायनात इंसानी के बाप, पहले इंसान, जेड़ा पुत्र अपने प्यो दे चंगे तजर्बात नू याद रखे ते ओदे ते अमल करे। लोग की आंदे ने अपने प्यो ते गया, अपने प्यो ते गया, प्यो दी सच्ची बई फरमा बरदार औलाद है ते जेड़ा प्यो दे चंगे तजर्बात नू याद ना रखे, उन्हां ते अमल ना करे, उन्हां तो सबक ना लवे ते आंदे ने ए ते प्यो ते गया ही नहीं। गोया रब दी जात ने सारे मरहले विचों गुजार के ओ सानू तुहानू भी दस्सिया कि हुण भी जदों बंदे नू लोड़ पै जांदी है ते जदों वसीला मुहम्मद दे के जेड़े रब कोलों माफिया मंगदे ने असल दे विच अपने प्यो ते गए जे। असल वो अपने प्यो ते गए। इसकी जरा इको कम कर दें ताकि बंदों को आवाज बात समझ ज्यादा आ जाए।
आंदे जो बंदा ये अमल दोहराए ਇਹਦਾ की मतलब है अपने प्यो ते गया बात साझी कर दी। अब दूसरी बात ये लुत्फ़े खुदा की इब्तिदा हो गई। दूजी गल जिहड़ी सफज़ा साहब ने कही, आका अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा सहाबा नूं फरमांदे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी अबू नदरा फरमांदे कि बसरा दे मिंबर दे उत्ते बैठ के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला आपने गल इरशाद फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सारियां नबियां नूं दुआ दा एक कोटा दिता है, दुआ दा एक कोटा दिता है कि वो खास दुआ है, वो तुसी जदों मंगोगे तो उहदे च जो मंगोगे मैं उस वेले अता कर देंगा। खास दुआ दा कोटा दिता, मैं जनाब की जुबान में बता रहा अंदर खास दुआ दा कोटा दिता कि जदों मंगोगे जेड़ी मंगोगे जिस तरह मंगोगे जो जो मंगोगे अता कर देंगा। अंदर ने सारियां नबियां ने दुआ वरत लई है, मैं अजे नहीं वरती, मैं अजे नहीं वरती। आका अलैहिस्सलाम दी खिदमत सहाबा अर्ज़ गुज़ार होए सोहणिया शेबे अबी तालिब दा इतना औखा वेला सी कि आपने कंडे पी पी के खादे, मशका साड़ साड़ के खानियां पईयां ते आपने उदू भी नहीं मंगी। फरमाया नहीं। सुनिया क्यों? फरमाया मेरी तंगी दा वेला सी। मैं जरूर हिजरत दी रात बंदे ही नहीं कख भी दुश्मन लग रहे थे, उस वेले भी बड़ी जरूरत सी, आपने उस वेले भी नहीं मांगी। अर्ज की हुजूर नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया नहीं। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया क्योंकि मेरी तंगी दा वेला सी ना। अर्ज की हुजूर ओ केड़ी तंगी मिटान लई तुसां दुआ रखी है? फरमाया जब जब मेरी तंगी का वक्त आता है मैं वो दुआ इस्तेमाल नहीं करता, मैंने संभाल रखी है। वलाकिन कद इख्तबा, मैंने संभाल रखी है दावती शफाअतन, किसके लिए? li उम्मती। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ते सारे औखे वेले आए ने, मैं दुआ नहीं मंगी। सुने कादे वास्ते संभाल रखी है? फरमाया हशर वाले दिहाड़े अपनी उम्मत नूं बख्शवाण वास्ते संभाल के। अर्ज की हुजूर हुण आखिरी लम्हे की तरफ गल है, तवज्जो नाल एक एक लम्हा तवज्जो नाल सुनना और खुश होके इसको सुनना। आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह सहाबा अर्ज़ गुज़ार होए सुनिया तुसां ही दसिया कि क़यामत वाले दिहाड़े तुहानूं दुआ दी केड़ी लोड़ हो जाए। आप ही तुसां इरशाद फरमाया है कि क़यामत वाले दिन रब दी ज़ात ने इक्को ही कबा बनाया है, इक्को ही लिबास बनाया है जिहदा नाम है कबाए तौहीद। रब ओ मैनू पुआएगा, रब तुहानूं पुआएगा कबाए तौहीद। इक्को ही दुशाला रहमत लिल आलमीन दा ओ आप दे कंधे ते उड़ाएगा, इक्को ही ताज शफीउल मुज़निबीन आप दे सर ते पहनाएगा, इक्को ही झंडा लिबाउल हम्द दा आप दे हाथ च फड़ाएगा। फिर आपनु मुकामे महमूद ते बिठाएगा, फिर नबी होवे उम्मती होवे सारे तुहाडे सामने बिठाएगा। अरे आओ हमसे पूछो, हम बताते हैं हशर में क्या होगा। नबी हो उम्मती हो हर कोई उनको देखता होगा। फरमाया सारे तो उन्होंने देखते होंगे, तुहानू वेखते होंगे उस वेले केड़ी। फरमाया जिस वेले सारा अमल रब कर लेगा ना ते रब दी जात मैनू मैं रब दी बारगाह सजदा करांगा, फिर तकबीर तमहीद तमजीद तस्बीह सारियां चीज़ां अदा करन तो बाद मैं सजदे दे विच रब दी जात नू आखांगा रब्बिग़फिरली उम्मती। एक हदीस के अल्फाज में सरकार शाह फरमान के मैं कहूंगा उम्मती उम्मती उम्मती, मैं आखांगा सुने मेरी उम्मत नूं बख्श। इत्थे गल जिहड़ी तवज्जो तलब है, तवज्जो हाजिर है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदर मैं गल आखांगा रब आखेगा इरफा सल तो सोने सिर ते चुक जेड़ी आखेगा मन लांगा। जैसे हुजूर ने फरमाया बड़ी खूबसूरत बात कर दी आपने तो सारा बाबल खुलासा ही दे दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि रब आखेगा कि सिर चुक सोने जेड़ी आखेगा मन लांगा। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं आलम तसव्वुर सवाल किया मौला जेड़ी गल महबूब अलैहिस्सलाम जिसने पैदा होए थे आपने इरशाद फरमाया रब्बे हबले उम्मती। आप जिसले मेराज से जान लगे थे पहले फरमाया सोने आज ते बुराका ते चढ़ चढ़ के जावा, मगर कल क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत कसीट के जहन्नम च जावे मैनू बर्दाश्त नहीं होंदा, पहले मैनू मेरी उम्मत दी बख्शिश दी जमानत ते अदा कर। जिसले सरकार बज़ाहिर विसाल फरमाया
ते आप अपनी मुबारक दी तनिया ते आप दे लब हिलदे सन पे जिसले कन लाया गया तो मेरी सरकार इरशाद फरमाते हैं सोने मेरी उम्मत दी बख्शिश अता फरमा। अरे सरकार जिसले दुनिया ते आए ते उम्मत दी बख्शिश आप मेराज दी बुलंदियां ते जान लगे ते उम्मत दी बख्शिश जिसले दुनिया तो गए ते उम्मत दी बख्शिश। वो गल ते एक करनी है सोने कि रब्बा जेड़ी गल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर चुक के कहनी है वो ते सजदे विच ही आखण दे ने, जेड़ी गल सजदे विच आखण दे ने ओही ते सिर चुक के कहनी है। ते तू जेड़ी गल तू ते आन असिरु कौलकुम अबिजहरु बिन्नहु अलिम बिजाति सुदूर के मैं मुंह निकलियां भी जानना ते डज फिरदियां भी जानना। ते जेड़ी गल सरकार ने सिर चुक के कहनी है वो ते सजदे च पै के भी कहन दे ने। ते रब्बा तू सिर क्यों चुकाना चाहना है? तो गोया जेड़ा जवाब वारिद होया वो ऐसी कि नादान तेनू पता नहीं अज मैं महबूब दे उत्ते हुस्न दी अखीर कर छड़ी, अब अपने महबूब नू सजान दी अखीर कर छड़ी, अपने महबूब दे उत्ते जोबना दी अखीर कर छड़ी। अज सारी कायनात इंसानी जमा हो गई मगर मेरे महबूब तू ज्यादा सजया कोई नहीं, मेरे महबूब तू आला नजर कोई नहीं आता। मैं बयाना महबूबा जेड़ी तू गल करना चाहना है मैं सुनदा ते है प्या मगर आखना है प्या कि मैं तेनू आज सजान दी अखीर कर छड़ी। बस एक बार सिर चुक के अपने सोने मुखड़े दा जलवा ते करा जेड़ी आखेगा मन दा चला। एक बार जलवा ते करा जेड़ी आखेगा मन दा चला जावांगा। तो पता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जैसे साहबजादा साहब ने कहा मेरी सरकार फरमान के उन्होंने जनाब इस तरह थोड़ा जा अपनी जुबान समझाते सन कि रब आखेगा चल महबूबा मैं पाकिस्तान वाले जिन्ने तेरे आशिक ने सारे ही बख्शे और ओ नहीं जेड़े आप आंदे ने उम्मती उम्मती नहीं जिन्होंने तू आखे मेरा उम्मती ओ बख्शे गए। इतने बुजुर्ग मिसाल देंदे सन कि डीएसपी कोई बंदा फड़िया गया वो आखदा रहा भाई मैं डीएसपी दा भनेवा जी मैनू छड्ड दिओ उन्हें मारी लत उन्हें धरिया विच उन्हें क्या होवेगा डीएसपी दा भनेवा होएगा तो आपे पड़ जाएगा पीछे। एक है बंदा सी एक होर बंदा सी अरे फड़िया ही सी इन्ने चिर नूं डीएसपी साहब भी पीछे तो आ गए उन्हें वेखदे सारे आख्या ओए आरफ है उन्हें आख्या जी मामा जी आरफ ही हां। इन्नी गल सुनी हुण मैनूं दसो पुलिस वाले हुण लत मारनगे उन्हें बोलो क्यों हुण डीएसपी आप बोल पिया मेरा भनेवा है। हुण की आखणगे एक बंदा स्टूल कट के रखेगा एक बंदा जूस लिया वो आखेगा जी तुसीं पहले दस देना एडी किहड़ी गल सी असीं तो तुहानूं जनाब उदों छड्ड देना सी तुहाडे नाल गल ही कोई नहीं सी करनी। मगर नहीं पता चलिया कि जदों आप बंदा आखे मैं डीएसपी दा भनेवा भनेवा कोई नहीं मनदा जदों डीएसपी आखे मेरा भनेवा उदों सारे ही बन जाते ने। मगर अज महबूबे खुदा नूं अपने जिया आंदा रवे अज महबूबे खुदा दी शान च तनकीस करदा रवे अज महबूबे खुदा दी अजमत नूं घटाण दीआं कोशिशां करदा रवे अज नबी नूं अपने जिया आखदा रवे। कल कयामत वाले दिन जदू महबूब नूं वो सारे जलवियां दी औलाद दे उत्ते तू देखना है फिर ते अबू जहल ने भी कह देना है मेरा नबी है फिर ते अबू लहब भी बोल उठेगा मेरा नबी है। मगर नहीं आला हजरत पुकार उठे अरे आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया वो कल तो सारे ही आते रहेंगे। लिहाजा पहला इंसान आदम बख्शा गया ताबी वसीला मुस्तफा दे सदके आखिरी इंसान मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया मेरा रब आता जाएगा महबूब भी बख्शेगे हुन राजी हैं महबूब भी बख्शेगे हुन राजी हैं महबूब भी बख्शेगे हुन राजी हैं। फरमाया मैं उन्ना चिर तक नहीं आखना राजी हां किन्ना चिर तक फरमाया जिन्ना चिर तक मेरा आखिरी उम्मती भी जहन्नम विचों कढ के जन्नत विच दाखिल ना कर दिया जाए। तो फरमाया ऐसे वजह तो क्या कि पहला इंसान आदम बख्शिया गया ताबी नामे वसीला मोहम्मद मुस्तफा दे सदके आखिरी बख्शिया जाएगा ताबी वसीला मोहम्मद मुस्तफा दे सदके। ते ताई पता चलिया कि लुत्फे खुदा दी इब्तिदा भी मुस्तफा है लुत्फे खुदा दी इंतहा भी मुस्तफा है। ए जड़ियां निस्बतां ने ना ये सानू असल दे विच इस नाम दे नाल जोड़दियां ने। मैं इसे दे उत्ते अपने बुजुर्गों का लिखा हुआ आखिरी कलाम जो मेजबान ने महफिल की तरफ किया गया मैं वो इख्तिताम करना गल्लां इहदे ते होर बहुत सारियां हो सकदियां मगर लंबा करना मुनासिब नहीं। आप फरमांदे आप चूंकि फौज दे विच हुजूर सैयद मुनीर मिल्लत आप फरमांदे कि मैं गिलगित दे पहाड़ां विच सा
उत्थे सानू 1.5-2 महीने बाद 3 महीने बाद राशन पहुंचाया जाता है। तवज्जो हाजिर है ना? एक बार जरा गज के आखो ते सही सुभान अल्लाह। इंज नहीं, जरा हाथ चाह के आखो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। आप फरमाते मैं गिल गिलते पहाड़ों में सा, तवज्जो निस्बत उसते आपने गल लिखी। उत्थे साडा राशन आउंदा सी महीने 1.5-2 महीने 3 महीने बाद। असा उन्होंने आख्या कि भाई तू थोड़ी जी ना मिट्टी लै भी असा इत्थे कोई पनीरी लानी, साडे कोल इत्थे हरियाली कोई नहीं, ते हरियाली वेखण ते दिल करदा है, ते तू थोड़ी जी मिट्टी लियावी, असीं क्यारी बना के ते पनीरी ला। आंदे ने यही गल होई, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी लियांदा रहा, अजे मिट्टी आई सी। आंदे ने असीं बह के मैं ते मेरा दोस्त इस शेर उत्ते गल पे करदे सां कि ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत के सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आंदे ने ते गल पे करदे सां कि अचानक सानू गुलाब दे फुल्लां दी खुशबू आउणा शुरू हो गई। आंदे ने असीं बड़े हैरान होए कि इत्थे मनु पुछण लगे कि हज़रत साहब मैं ते बाहर जांदा हुंदा नहीं, क्योंकि बाहर लंगर और बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां ने जिहड़ियां फड़दियां ने, खांदियां ने, मारदियां ने, ते तुसीं जिक्र करन वास्ते जांदे हो, ते तुसीं दसो कि किते फुल फल कोई लगे कोई नजर आए ने? आप फरमांदे ने कि मैनू भी किते नजर नहीं आए। आपने फरमांदे जिहड़ा साडा उथे नाल बंदा उन्हें दिता सी, उन्होंने बुलाया सी कोस्तानी जुबान च, ओ मड़ दे इधर। आंदे ने आया, मैं उन्होंने पूछा कि भाई ये की आया? उन्हें कहा जी मिट्टी आई, पनीरी आई। ए कादी? आखन लगा जी मैनू तो कोई नहीं पता। आंदे ने उत्ते कोई बूर को पता को फल को फुल को लगा, आंदे जी मैं नहीं देखा कोई नहीं। आंदे ने लिया, आंदे ने मिट्टी लैके आया ना, तो जिन्ना चिर तक पनीरी का कोई पत्ता फुल ना बने पछाणी, बोलो पछाणी जाती नहीं? पछाणी जाती। आंदे ने मैं फड़ के ना मिट्टी सूंघी, तो उस मिट्टी दियां जड़ां विचों गुलाब दे फुल्लां दी खुशबू पई आउंदी। आंदे ने जिसले मैं वेख्या कि ना फुल लगा ना फल लगा ना जे पता है, मगर मिट्टी विचों गुलाब दे फुल्लां दी खुशबू पई आउंदी। ते आंदे मैं फिल बदी चंद शार आखे कि एक दिन जो मैंने मटकी सूंघी एक बाग में, एक दिन जो मैंने मट्टी सूंघी एक बाग में, फिलफौर उससे महक जा पहुंची दिमाग में। पूछा जो मैंने मट्टी से कैसी है तुझ में बू, आती है जो गुलाब के फूलों की हूँ बहू। फौरन जवाब मट्टी ने था मुझको ये दिया, आए जो मुझसे खुशबू मैं चीज हूँ क्या, खुशबू क्या और मैं क्या, मट्टी गरीब हूँ दरअसल में शजरे गुल के रहती करीब हूँ। गिरते हैं रोजमर्रा उससे फूल 3-4, दामन में अपने लेके उनसे करती हूँ प्यार। ये रंग मुझ पे उनकी उस सोहबत का चढ़ गया, क्या असर उनकी खुशबू का मुझ में भी भर गया। खुशबू जहां को देना ये ना मेरा काम है, दरअसल में ये सोहबतें फूलों की शान है। मुनीर तू भी सोहबतें गुल इख्तियार कर, यानी किसी खुदा के बंदे से प्यार कर, खुदा करे किसी से तेरा प्यार हो जाए, मट्टी की तरह तू भी खुशबूदार हो जाए। मुनीर तू भी सोहबतें गुल इख्तियार कर, यानी किसी खुदा के बंदे से प्यार कर, खुदा करे किसी से तेरा प्यार हो जाए, मट्टी की तरह तू भी खुशबूदार हो जाए। तो यही कहना चाहता हूँ कि दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, तो दामन उनका थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप खुदा नहीं बहुदा नहीं, आप खुदा से मगर जुदा नहीं, आप हैं क्या मगर आप हैं क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। हमारे शहर कामल ऐसी मीठी ज़बान। उनके साथ मीटिंग होगी, इसलिए मेरी इधर अभी मंडी में भी इंतजार हो रहे हैं। 10-15 प्रोग्राम कर दिए, ख़त्म शीत कर दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम
واليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ये जो अब्दुल रशीद नसीमी साहब के साले सवाब के लिए पढ़ा गया, ये आपको बताया जाता है कि कुरान पाक के ख़त्म 210 मुतफरक पारे 154 5 सूरा 6 मरतबा, सूरह यासीन 600 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल सूरह मुदस्सिर 40 बार, सूरह रहमान 45 बार, पहला कलमा 2,15,000 मरतबा, अल्लाहु अकबर 6500 मरतबा, दूसरा कलमा 62 मरतबा, तीसरा कलमा 50,000 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह 50 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह
3500 मरतबा सुबहान अल्लाह 36,350 दफ़ा, कुल शरीफ 200 मरतबा, सूरह बकरा 10 मरतबा, दरूद पाक 2,30,000 मरतबा, दरूद खिजरी 6,000 मरतबा, या हय्यु या क़य्यूम 12,000 मरतबा। एक मिनट के लिए अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह हो, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यदना व नबियना व मौलाना व हबीबना व मलजाना व मअवाना व राहत क़ुलूबिना व सरूर अब्दानिना व शाफ़ी यौम महशरना व दाफ़ि बलाइना व दाफ़ि बलाइना व दाफ़ि बलाइना व मन जाना व वाक़ीना मिन अज़ाबिल्लाहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कुल्लुहुम मिन उम्मति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या इलाही व हुर्मति हाज़िहिल मुफ़त्तिहात इजअलना मफ़्तूहन मिनल आयाति वल करामात व उफ़िक़ना बित्ताअति वल इबादात। या इलाही हफ़िज़ना मिनल आफ़ाति वल बलियात व बारिकना फ़िर रिज़्क़ि वल उम्रि वल मालि वल औलादि वल इस्सादि वल हसनात। रब्बना वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या, रब्बना वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। नसअलुकल आफ़्व वल अफ़िय्या वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना मिनन नीरान। रब्बना हय्य लना मिन अम्रिना रशदा, रब्बना हय्य लना मिन अम्रिना रफ़क़ा, रब्बना हय्य लना मिन अम्रिना मिरफ़क़ा। आतिना मनियातिना अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आख़िरा, अंत हमीमी फ़िद दुनिया वल आख़िरा, अंत रफ़ीक़ी फ़िद दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा क़द गरक़ना फ़ी बहरि निस्यान लाकिन वजाउ बिफ़ज़लिका व हबीबिकल आला अन्नकुम अदरजयानिना मिन अद-दरक़ाति सुफ़ला वन नीरान। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब नबिय्यिकल आला व हुब्ब मन हब्बका व नबिय्यिकल आला व ला तुख़य्यिबना बिबाबिका या अहकमल हाकिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल अमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नत बग़ैर हिसाब। ऐ करीम, तेरे फ़ज़ल, तेरे करम और तेरी अता करदा तौफ़ीक़ देना। ये जो खूबसूरत महफ़िल मिलाद पाक सजाई गई, ये जो कुछ पढ़ा गया, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका इसकी अपने हजूर कबूल फरमा और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके जिन्हां दी सवाब दी खातिर महफ़िल पाक सजाई गई, ऐ करीम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके उन्हां दे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उन्हां दी अगे दियां तमाम मनाजिल आसान फरमा, जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमा, लाहिकीन की सब्र जमील अता फरमा। ऐ करीम खुसूसी करम फरमा।
अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका किबला साहब दी चहार जानब की हिफाजत फरमा। इन्हां की आसदीन दे असद शरीरां दे शर मुनाफिकीन दी मुनाफकत और सहरां दे सहर तो महफूज रख। ऐ करीम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके इन्हां की होर अरूज अता फरमा। ऐ करीम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके इन्हां ते अपने फजल व करम दी मजीद बारिश फरमा। ऐ करीम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके इन्हां तिन्हां पाइयां की जिन्हां की इन्हां दे वालिद साहब ने कुरान पाक पेश कराया, अल्हम्दुलिल्लाह तू पहले इज्जत अता फरमाइयां। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके इस पूरे घराने ते अपने फजल करम दी बारिश नाज़िल फरमा। दीन और दुनिया च कामयाबी अता फरमा। ऐ करीम करम फरमा, अपने करम थी किसी की महरूम मत रख। अपनी सारी मखलूक ते करम फरमा। सब दा ताल्लुक मदीना पाक नाल जोड़ दे, सबकी मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमा। ऐ करीम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके किबला साहब दे खूबसूरत बयान दे सदके जितने हाज़र हैं सब दियां चोलियां भर छाड़। जितने जो भी जिन्हां दी कोई नेक तमन्ना है मुराद है अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके उसकी कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा अंता हाफिज़ुना अंता नासिरुना अंता हादीना अंता राशिदुना अंता दलीलुना अंता वलीयुना फरहम अलैना वला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना वला तुब्तलीना बिज़ुनूबिना वला तुसल्लित अलैना ज़ालिमीना बिज़ुनूबिना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अंतल वहाब अंतल वहाब। ऐ करीम करम फरमा। अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका किबला पीर साहब शाह साहब इन्हां दी इज्जत च मज़ीद इजाफा फरमा। जितने उलमाए कराम तशरीफ ले आए बयान फरमाए सबकी अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके मज़ीद अरूज अता फरमा। खूबसूरत सराखाना ने जितनी सराखानी की थी अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके इन्हां की भी अजर अजीम अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बना या करीम। बहुत मुबारक है जनाब सफ़ीर साहब।